महंगाई चरम सीमा पर है, देश में हालात खराब हो गए, गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी मिलना मुश्किल हो गया, डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो गया। आपकी गैस की टंकी जो 400 में थी कांग्रेस के समय में, आज वो 1100 रुपये में मिल रही है। ऐसे समय में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने महंगाई में राहत देते हुए 100 यूनिट बिजली फ्री दी, 2000 यूनिट किसान को फ्री ट्यूबवेल के अंदर, 125 दिन का मनरेगा में काम किया। जो गैस की टंकी उज्ज्वला में 1100 में देते हैं, मुख्यमंत्री जी ने 500 में वो टंकी देने का निश्चय किया और बहुत सारे लोगों के खातों में वो पैसा जा चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे OPS दिया है, उससे पूरा कर्मचारी वर्ग जो है भयंकर खुश है। और इन्होंने जो चिरंजीवी योजना दी जो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, 25 लाख रुपए आज हमारे पूरे इलाज के लिए दिए जाते हैं और दुर्घटना होने पर भी 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। हमारे इस इलाके में नहरों का पूरा सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है और जगह जगह जल मिशन योजना के तहत गांव-गांव में पानी की टंकियां बन रही है। उस कारण से आने वाले समय में जो किसान इस देश की आत्मा है, इस देश में अन्न उत्पादन करता है, जिस कारण हमारे देश के भंडार भरे हुए हैं, आज गांव-गांव में उनको शुद्ध पेयजल मिलेगा, जिस कारण हमारी माँ बेटी को मतलब गंदा पानी लाना नहीं पड़ेगा डिग्गियों से। इसलिए ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आप हॉस्पिटलें देखिए, जैसे मैं इंदौर में हूँ, यहाँ हॉस्पिटल का काम देखिए, कॉलेज बालिका कॉलेज बना दिया, कस्तूरबा आवासीय जो हमारा एक विद्यालय होता है वो यहाँ बनाने का काम हुआ है, खाड़ों का काम हो रहा है, नहरों का कार्य हो रहा है। इसके अलावा उप तहसीलें दी गई है, सड़कों का पूरा जाल बिछाया जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि पिछले जो 5 साल निकले बीजेपी के कार्यकाल के हैं वसुंधरा जी के, उसमें पूरे प्रदेश का बेहाल हो गया था। आज धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि केंद्र की सरकार जबकि हमारे बजट को रोक लेती है, पैसा पूर्ण नहीं भेज रही है, हमारी GST का पैसा नहीं भेज रही है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ के कारण पूरे राजस्थान के अंदर भारी उत्साह का वातावरण बनाया है। पूरे प्रदेश में जहाँ भी वो जा रहे हैं लाखों लोग उनके स्वागत में आ रहे हैं। इसलिए जनता ने अभी भी मेरे को कहा और तय कर लिया और संकल्प लिया है आज नौर के अंदर करीब 5000 लोगों ने कि 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ हम कांग्रेस को जिताएंगे और 2024 में आपके अमित शाह और मोदी ये जो दोनों जिस तरह से तानाशाह बन गए हैं, राहुल गांधी जी की जिस तरह से सदस्यता रद्द की है और जो भी इनके विरुद्ध बोलते हैं उनके खिलाफ ED को भेजते हैं, इनकम टैक्स को भेजते हैं, इन सारी नीतियों से पूरा देश परेशान है। 2024 में पुनः राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी बनेगी। सर, आपने बताया कि OPS लागू किया सबसे बड़ी योजना थी, लेकिन भाजपा शासित जो राज्य है उनको लागू करने के बजाय जो चिरंजीवी योजना है कोई ऐसी योजना है उनको बताने की चुनावी सबूत है। देखिए, भाजपा के पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं 2014 में अच्छे दिनों का झांसा दिया था, इन्होंने कहा था 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे और हालत क्या की, 8 नवंबर 2016 को इन्होंने नोटबंदी करके और 2000 का नोट चालू किया और आज वो नोट बंद वापस करने को मजबूर रही है। GST लगा के व्यापार चौपट कर दिया। जो राफेल 500 करोड़ का था ये 1600 करोड़ में लाए। तो ये मतलब क्या है कि झूठ पर झूठ बोलते हैं। इसलिए इनको तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। और आप देख रहे हो कि कांग्रेस ने, जब आप जानते हो कि जब आज़ादी मिली थी इस देश में कुछ भी नहीं था, ना स्कूल थी, ना सड़क थी, ना बैंक थे, ना यूनिवर्सिटी थी, ना मेडिकल कॉलेज थे, ये सारी की सारी कांग्रेस की देन है। और मोदी जी ने तो आने के बाद में रेलवे भेज दिया, BSNL भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, कोल भेज दिया। पूरे देश में हालात क्या कर रखे हैं। आज हमारी न्यायपालिका जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था थी वहाँ भी RSS के लोगों को बिठा दिया है। संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर का सर्वोच्च बनाया हुआ था उसको ये जलाने की साजिश कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे जा चुकी है, इसलिए ये दिन भर झूठ बोलते हैं, इसलिए इनके पास झूठ का ही सहारा है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। कि राजस्थान में एंट्री हो चुकी है, मैंने बीजेपी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। यस, यहाँ ED आ चुकी है। इसका मतलब है कि चुनाव तैयारी से पहले ED और इनकम टैक्स को भेजते हैं या कहीं ये दंगों की साजिश करते हैं, क्योंकि इनकी जो पीछे से है ये नाथूराम गोडसे के फॉलोवर है। और नाथूराम गोडसे वो व्यक्ति है जिन्होंने, आपको भी पता है, देश का पहला आतंकवादी था और महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे ही थे। और मुझे दुख होता है कि ये पार्लियामेंट में एकदम संकल्प लेके बैठे हैं, शब्द लेके जाते हैं और वहाँ नाथूराम गोडसे के नारे लगा रहे हैं, नाथूराम के फॉलोवर हैं और महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस देश के प्रजातंत्र के।